नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में think well@sunita's NLP। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि पर्सनल डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगी कुछ नए मॉड्यूल्स के साथ। तो आज हमारा मॉड्यूल है टाइम मैनेजमेंट। मैं सुनीता वांदेकर एक सर्टिफाइड पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ बाय डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट, एज वेल एज आई एम अ सर्टिफाइड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर कोच। तो मैं चाहती हूँ मेरे 20 साल के कॉरपोरेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से और अभी जो मैं काउंसलिंग करती हूँ, अलग अलग क्लाइंट से मिलती हूँ, तो ये जो एक्सपीरियंसेस है, स्टूडेंट्स पर्सनल डेवलपमेंट सेशन लेती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, उसमें से मैं जब देखती हूँ कि बहुत लोग जो सॉफ्ट स्किल पार्ट है, पीपल स्किल्स जो पार्ट है, वो बहुत लैक करते हैं। और उन सब में जैसे हमने पहले जो मॉड्यूल्स लिए, कम्युनिकेशन स्किल, देन हमने बात की गोल सेटिंग की, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम सब बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं, हमारा गोल भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बार हमारा सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता है, अरे यार हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी। हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू, इनफैक्ट आजकल हाउ टू मैनेज ये कंसेप्ट ही नहीं है, आज है हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू मैनेज योर प्रायोरिटी इन लाइफ। तो हम बात करेंगे व्हाट बेस्ट वी कैन डू टू मैनेज आवर प्रायोरिटी एंड टू बी मोर सक्सेसफुल, मोर इफेक्टिव एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट ये NLP यानी माइंड प्रोग्रामिंग टूल के द्वारा मेरे सारे मॉड्यूल्स में पर्सनल डेवलपमेंट के आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आपको एक ऐसे अफर्मेशन दूंगी जिससे आप आपके इन जो पर्सनल डेवलपमेंट के जो मॉड्यूल्स है या जो सॉफ्ट स्किल है, ये ज़्यादा बेहतर अपने आप को प्रैक्टिस करवा पाएंगे। या जैसे मैं कहती हूँ कि ये डू इट प्रोग्राम है, बिकॉज सबको नहीं पॉसिबल होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाए, बट यू नीड टू नो व्हाट आर द कंसेप्ट विच विल groom you, which will enhance your personality, which will improve your ability to face or to combat your challenges and adversities. So let's start with time management. कहते हैं वक्त या समय या टाइम ये रेत की तरह, बालू की तरह हमारे हाथ से गिर जाता है, और हर कोई इसीलिए बोलता है यार टाइम कैसे निकल जाता है समझता नहीं, बहुत सारी चीज़ें करने का मन है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है, ये उनके लिए बहुत बड़ा ट्रबल हो जाता है, चैलेंज हो जाता है कि वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। इसीलिए एक लेमैन लैंग्वेज में टाइम मैनेजमेंट ही बोल देते, बट अभी जो नई कंसेप्ट है दैट इज़ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ओके, देखिए हम सबके पास एक इक्वल टाइम है, चाहे आप मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, या फिर मोस्ट फेमस सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, या फिर you take any name of your any role model and you will come to know that God have never discreated us for showering or giving us, allotting us equal time to create opportunity, success, happiness, joy in our life. Am I right? Only 24 hours, and that too we can call this is equal. You cannot carry forward, you cannot use it in advance. So whatever you have, that you need to use it, manage it, control it, implement it for producing more and more better results in your life. How to do it? मुझे बताइए, अगर हम टाइम मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड को उसके बेनिफिट तो हमें बताने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा माइंड बेनिफिट जब तक नहीं जानेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए बहुत, फिर भी मैं आपको एक फिर से बताना चाहूँगी, वॉट एवर गोल्स यू हैव सेट, आई कैन नॉट मिस इट in my life. Whatever status I want, whatever richness, wealth I want, whatever happiness I want, whatever health I want, whatever social recognition, friends, acceptance from relatives, society, ये मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। और इसीलिए मुझे वक्त के साथ अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। तो ये है हमारे टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स।
तो जब मेरे दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ये बात चली जाए, अरे यार मुझे जो चाहिए इससे टाइम मैनेजमेंट के करे बगैर मैं वो नहीं मिला सकता, वो नहीं प्राप्त कर सकता है, तो ज़रूर आपका मन इस चीज़ की और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सिंसियर हो जाएगा, बहुत ही प्रामाणिक तरह से आप इसको करना शुरू कर दोगे। तो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ है। तो देखिए, हम सबको बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि दिन भर काम करने के बावजूद भी बहुत लोग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, डिजायर्ड इफेक्ट नहीं, आउटकम नहीं ला पाते। और कुछ लोग, उनके पास जितना टाइम अवेलेबल है उसमें भी अपने हॉबीज़ को, अपने कोर, उनका जो भी फंक्शनल एरिया है, जो भी उनका जॉब टास्क है, वो काम भी कर लेते, अपने हॉबीज़ को भी, सोशल रिकॉग्निशन, फैमिली गेट टुगेदर्स, जो कुछ भी है वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में, और फैमिली भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते। और कुछ लोग आप देखेंगे ऐसे आपको मिल जाते हैं जो कहते नहीं यार मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, मैं अपने बीबी को, हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, मेरा काम ठीक से होता नहीं, बॉस चिल्लाते रहता है। और हॉबीज़, मुझे एक वक्त था बहुत गाना अच्छा लगता था, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, मैं जिम फ्रेक था, और आज देखो मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं बहुत बहुत बुक्स पढ़ता था। तो ये सब बातें बहुत लोगों के साथ बहुत ही कॉमन है। देखो क्यों? क्योंकि उनके माइंड ने उनके टाइम मैनेजमेंट या प्रायोरिटी मैनेजमेंट को नहीं एक्सेप्ट किया है, नहीं अडॉप्ट किया है। तो हम पहले बात करेंगे कि हम हमारे माइंड को कैसे प्रायोरिटी सेट करें, कामों की प्रायोरिटी को कैसे सेट करें। तो एक सिंपल सा सवाल आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि जो कुछ काम आप कर रहे हो, इज इट गोइंग टू प्रोड्यूस the desired result which I am looking forward for at least today, for at least for this hour, in this year, for my life. अगर आपको उसमें कुछ भी हाँ मिलता है, एटलीस्ट 50% भी हाँ मिलता है, यस मिलता है, गो फॉर इट। इफ नॉट, तो समझ जाइए यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो दीज आर द टास्क, वर्क, और यू कैन से वॉट एवर यू आर डूइंग, this is a trash, garbage or time wasters which is not going to produce any result for you in future. So सबसे पहले एक बेसिक थॉट अपने आप को दीजिए, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इज इट इम्पॉर्टेंट टू मी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ओके। और इसके आगे जाके एक क्वेश्चन आप अपने आप को पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट वर्क फॉर मी टुडे, maybe for this week, maybe for this month, maybe for this quarter, maybe for this 6 month or a year, okay? लेकिन एक बात हमें ये ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अर्जेंसी कभी भी आपको नॉक करके नहीं आती है, अर्जेंसी अपने आप आती है, और ये इनविटेबल पार्ट हो जाता है हमारे लाइफ का। तो उसके लिए सिर्फ हम तैयार रह सकते हैं, और वो कैसे? टू बी इक्विप्ड विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमारे जीवन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को अगर हम कर ले अच्छे से, तो नेचुरली हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कि बहुत अर्जेंसी हमारे लाइफ में क्रिएट हो रही, बार बार अर्जेंसी आ रही, और बार बार हम हाफ हजार बहुत ज़्यादा थक हार के भाग दौड़ करके हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे। तो देखो, अर्जेंसी तो हमें सोचना ही नहीं है, जब आएगी उसके लिए हमें बस अपने आप को तैयार रखना है कि यस आई एम गोइंग टू टैकल इट। और इसके लिए और एक बेस्ट अफर्मेशन आप आपके माइंड प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं कि जब भी आपने किसी एक्सीडेंसी, इमरजेंसी, या बहुत ही जिसको हम कहते हैं एकदम रफ टफ सिचुएशन फॉर यू, ऐसी कंडीशन को कैसे हैंडल किया था, उसका जो सक्सेस प्रोग्राम आपके माइंड में है उसको रेफर करिए। से योरसेल्फ, यस आई कैन मैनेज एनी अर्जेंसी। तो इसके लिए सेकंड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट हो जाता है। देखो, मोस्टली बेसिक क्वाड्रेंट जो होते हैं टूल्स टाइम मैनेजमेंट या प्रायोरिटी मैनेजमेंट के, वो होते हैं, पहला, इज इट अर्जेंट फॉर मी, इफ इट इज, नेचुरली आपके शेड्यूलिंग में, थिंग्स टू डू या प्लानर में वो सबसे टॉप पे काम आएगा।
देन कम्स अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, वो आपको करना पड़ेगा ऑन सेकेंड प्रायोरिटी बेसिस। तीसरा होता है ओनली इम्पॉर्टेंट, लाइक डूइंग एक्सरसाइज। इट इज अ फुल टाइम जॉब टू कीप यू healthy throughout your life, so it is a important thing. If you do the important thing, emergencies will come less in your life, there will be less hassles in your life, right? Then comes not important, not urgent, like most of time हम फेसबुक में कितना 2 घंटा बैठे, 3 घंटा, व्हाट्सएप पे 1-2 घंटे कैसे निकल गए। या काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ बैठे, ऐसी बातें की जिनका कुछ भी हमारे सरोकार नहीं था। देयर वॉज नो रिलेशन, देयर वॉज नो नीड टू वेस्ट टाइम विद दोज पीपल और फॉर दोज थिंग्स। आई एम नॉट टेलिंग यू डोंट हैव अ फन, yes, having fun is really important, but you should know what are the vectors for you, okay? तो इस तरह से जब हम हमारा गोल सेट कर लिए तो हमें पता है कि कौन से लोगों के साथ हमें ज़्यादा बैठना उठना है, हाउ वी नीड टू बिलोंग और रिलेट विथ व्हाट काइंड ऑफ पीपल, और व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू टॉक, व्हाट वी नीड टू शेयर, what should be our interaction with people. So naturally आपके जो लाइनअप वर्क है वो इसी तरह से होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ठीक है? तो जो टाइम वेस्टर्स है उनको आइडेंटिफाई करिए। और सेकंड, और इसमें बेसिक थॉट आप ये दे सकते हो, बहुत लोग दिन भर ऐसा आपको थकान भरा एक्सप्रेशन देंगे कि यार मैं कितना काम कर रहा हूँ, एंड एट द एंड ऑफ डे व्हेन यू आस्क देम हाउ मच रिजल्ट यू हैव प्रोड्यूस्ड, ओके, क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या आउटपुट है आपका, तो उनका आउटपुट बहुत ही एवरेज से बिलो, बहुत ही कम रहता है। इसका मतलब क्या है, आपने 80% ऐसा काम किया जिससे आपके रिजल्ट सिर्फ 20% प्रोड्यूस हुए। और कुछ लोग ऐसे हाई प्रायोरिटी या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क करेंगे, 20% ही काम करेंगे, लेकिन उनका रिजल्ट रहता है 80%। दैट इज कॉल्ड 80-20 पैरेटो रूल इन मैनेजमेंट कंसेप्ट। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाई प्रोडक्टिव वर्क मेरे लिए, मेरे कौन से ऐसे टास्क है, जॉब है, वर्क है जिसको मैं ऑन प्रायोरिटी शेड्यूल करूं। तो ये हो गया हाउ टू गिव अ प्रायोरिटी, हाउ टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ योर वर्क, okay, in relation with how much you are producing, how much you are being prepared for the future, for your goal in life, right? And third but not the least, that is scheduling. How you do the scheduling? Generally the ideal is before going bed, just give yourself at least 3 minutes, ओके आगे जाके ये टाइम और कम हो सकता है, लेकिन शुरुआत में हम 3 से 5 मिनट समझ के चलते। तो हमें अपना एक शेड्यूलिंग बनाने का आदत कर लेना चाहिए। शेड्यूल का मतलब होता है कि हम एक प्लानर बना रहे हैं जिसमें ऐसा कहते हैं एक ऑन एन एवरेज मैक्स टू मैक्स हमारे पास 4 से 5 काम होते हैं दिन में, अदर देन आर रेगुलर डेली रूटीन और रिचुअल्स। ओके, मैं 8 घंटा सोया, मैं 8 घंटा कॉलेज गया, ये सब नहीं इसमें आएगा। प्लानर, व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू, ओके, तो आप आपके काम लिख लीजिए। अब उसमें भी जब आप बहुत ही पॉलिश और प्रैक्टिस कर लेंगे, इस चीज़ को पॉलिश हो जाएंगे इस काम में, शेड्यूलिंग बनाने में, तो नेचुरली आपका पहला काम ऐसा जाएगा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द डे है आपके लिए कल, ओके। तो 1 नंबर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द डे, सेकेंड इज बिलो इट, थर्ड, फोर्थ। तो आज के मोस्ट, और हर काम में आपने अपने आप को एक सवाल किया था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये काम मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आपने उसकी प्रायोरिटी सेट की। तो नेचुरली जब आप डे टू डे बेसिस पे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों को पूरा करते जा रहे हैं, पूरा होते जा रहा है, तो आपका परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिजल्ट्स, आपकी इफेक्टिवनेस क्या नहीं बढ़ सकता है। आप जस्ट इमेजिन करके देख लीजिए, ओके। यू कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव पर्सन, ओके। मिस आउट करना, स्किप हो जाना, भूल गया, जनरली जो हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं टाइम मैनेजमेंट के, तो ये सारी चीज़ें हम पूरा रूल्ड आउट कर पाएंगे। और आपके पास लिस्ट ऑफ
वर्क रहेगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है यार, हम अगर बहुत ही सीनियर पोजीशन में है तो वी कैरी आर प्लानर विथ अस इन फॉर्म ऑफ डायरी एंड ऑल दैट। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, एक आप पॉकेट डायरी आपकी कैरी कर सकते हैं, जिसमें आप आपके रोजाना के 4 से 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द डे, आप 1 2 3 4 विद द टाइम अलॉटेड फॉर इट। ओके, जैसे मैंने आज अगर मेरा बहुत ही हाई प्रायोरिटी वर्क था विजिट टू स्कूल एट द बिफोर 11 था, तो मैंने उसका 10 o'clock टाइम दे दिया था। तो नेचुरली एट 10 माई माइंड विल गिव मी अ नेचुरल कॉल कि मैम आपको 10 बजे स्कूल में जाना है। तो आप जब आपके टाइम स्लॉट के साथ आपकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, तो आपका बॉडी का रिदम, आपके बॉडी का नेचुरल क्लॉक का रिदम आपके साथ बहुत अच्छा ट्यून हो जाता है, बहुत अच्छा अलाइन हो जाता है। एंड अगेन इट इज अ ग्रेट अफर्मेशन फॉर योर माइंड एंड इट्स अ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फॉर मेकिंग यू मोर डिसिप्लिन, मोर डिटरमाइंड टुवर्ड्स व्हाट यू नीड, व्हाट यू can achieve, what you can create with just a basic thought of managing your priority, managing most important work and managing your time. Okay, तो आज हम देख रहे थे कि हमें टाइम मैनेजमेंट किस तरह से मदद करता है, किस तरह से ये हमारे लिए ज़रूरी है। और ये जो बेसिक जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर की टाइम मैनेजमेंट मॉड्यूल पे, ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये सोच के मैं आज का मॉड्यूल यही साइन ऑफ करती हूँ। थैंक यू सो मच। गिव योर सिंसियर फीडबैक टू मी फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, एडवांसमेंट इन माई दिस न्यू वेंचर एंड माई बेस्ट ऑफ विशेष विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।